जैसा भी है। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्या किया था वो बताओ। अगर आपको याद हो तो हम लोगों का डिफेक्ट्स का डिस्कशन चल रहा है नहीं है ना। तो डिफेक्ट्स में है ना, डिफेक्ट्स में हमने क्या किया है ये बात को थोड़ा सा एक छोटा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ। सही है, ठीक है भाई, सुंदर लड़के है। तो डिफेक्ट्स होते हैं तीन तरह के, है ना बेटा। डिफेक्ट्स कितने होते हैं? तीन तरह के मैंने बताए थे। डिफेक्ट्स मैंने तीन तरह के बताए थे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स की। एक छोटा सा रिकेप कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स की बात करी थी, ठीक है। नंबर 2 मैंने बात की थी पॉइंट डिफेक्ट की, ठीक है। और नंबर 3 पे मैंने बात की थी लाइन डिफेक्ट की, ठीक है। लाइन डिफेक्ट की बात सही है, श्रुति आई क्या? अच्छा ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, ये हमारी बात हो गई। इसमें मैंने बोला था कि हमारे को जो क्लास 12 के सिलेबस में सबसे ज्यादा डिस्कशन मिलने वाला है वो पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट को हमने डिवाइड किया था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक, फिर क्या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और फिर एक डिफेक्ट क्या किया था इम्प्योरिटी, ठीक है जी, इम्प्योरिटी। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले आपको ये पता होना था कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है ना। अगर रेशो इक्वल दिख रहा है कहीं पर भी तो उसको क्या बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और अगर रेशो इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने NaCl लिखा हुआ है, मैंने KCl लिखा हुआ है, मैंने MgO लिखा हुआ है, दे ऑल आर इन स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म। मैंने FeO लिखा हुआ है भाई, ये सब स्टोइकियोमेट्रिक। लेकिन अगर मैंने लिखा Fe0.95O तो ये इस बात को दिखा रहा है कि ऑक्सीजन तो 1 है लेकिन Fe1 नहीं है। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है ये स्टोइकियोमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की कहानी तो हमारे पास ये क्लियर हुई, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन है ना। हम लोगों की जो बुक है क्लास 12 की 11th की NCERT वो यहाँ से चीजों को ओपन करके कनेक्ट कर देती है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। करनी इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज शायद से ग्रेजुएशन अपर ग्रेजुएशन में चीजें आती हैं तो मे बी इसलिए यहाँ पर बात कम बोली जाती है सारी की सारी, क्योंकि जो चीज ज्यादा होती है नेचर में उसी की स्टडी होती है ना। तो इसलिए हालांकि हमें फिर भी थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए ना। तो थोड़ा थोड़ा क्या पता है, थोड़ा थोड़ा ये पता है कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो अपन बोलेंगे क्या नॉन आयनिक, और एक कैसे बोलेंगे आयनिक। नॉन आयनिक दो तरीके के बताए थे, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये हमारी बात हुई थी। फिर हमने कहा था आयनिक जो है वो दो तरीके से डिवाइड हुए हैं। यस, आयनिक डिवाइड हुए कैसे, शॉर्टकी, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में, और बोलो फ्रैंकेल डिफेक्ट में डिवाइड हुए, ठीक है। अब एक बात हमने पढ़ी वो क्या कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। अरे हाँ ना बोलो। फ्रैंकेल डिफेक्ट एक टाइप का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, ठीक है जी। तो अभी तक की ये कहानी हमारी हुई है। अगर आपको याद हो तो शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट
उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस किस में हो सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहला इसकी बात देखो, कैटायन एनाइन का साइज इक्वल, कैटायन एनाइन परमानेंटली क्रिस्टल को छोड़ के जाएंगे जिससे डेंसिटी लो हो जाएगी। ये क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिकली कैसे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन रहेगी ना, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो मेंटेन रहेगी, डेंसिटी लो हो जाएगी। ऐसे क्रिस्टल्स में या ये कह सकते हैं आप, ये जो डिफेक्ट मिलेंगे, ये जो डिफेक्ट मिलेंगे ये उन क्रिस्टल्स में मिलेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो पढ़ रखा है वो NaCl और KCl इस तरीके के ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। यही बात हो रही है क्या? किसी को ऐसा तो नहीं कि नहीं आया, सबको आया, ठीक है। अभिषेक तुमको भी आया भाई, छुट्टी नहीं होना है, सच बता रहा हूँ मैं, पता नहीं छुट्टी होती है तो किस आंटी के टमाटर लेने जाता है। छूट क्या है यार, आगे नहीं हो सकता, सब्जी वाली आंटी पार्टी ऐसा नहीं है, लड़के का स्टैंडर्ड ठीक है, पर उसकी आंटी टमाटर नहीं मंगा सकती क्या? मंगा सकती है ना, है? अंशी शाह कर रहा है, क्यों नहीं मंगा सकती यार? आंटी किसी पड़ोसी की मदद नहीं कर सकते? हमारे बैच में करते हैं दो लड़के एक दूसरे की मदद, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठते हैं। यार एक दूसरे को सपोर्ट करना कौन सी गलत बात है? गलत बात है। खैर वापस आते टॉपिक पे, फटाफट आंदोलन समाप्त, टॉपिक पे वापस। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं? माइंड से निकलनी नहीं चाहिए ये बात। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इनका कैटायन एनाइन का साइज इलेक्ट्रॉनिकली कैसे रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा? क्या बात समझ में आई? क्या ये वैकेंसी डिफेक्ट है? क्या ये पॉइंट डिफेक्ट है? क्या पॉइंट डिफेक्ट को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। और क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट पे बात करते हैं। फ्रेंकेल डिफेक्ट स्पेशली साइंटिस्ट फ्रेंकेल ने दिया था 1930 में, रशियन है। चलो ये बात तुम्हें पता है, लेकिन ये बात नॉलेज वाली हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई कैटायन और एनाइन का साइज डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है। याद रखने के लिए आप किसी को भी प्यार से बुला सकते हैं AgI, ये शानदार है, AgI, ठीक है। AgI, तो Ag का साइज बहुत छोटा, I का साइज, इससे ये प्रूव होगा, इससे ये याद रहेगा आपने को एग्जाम में, रटना नहीं पड़ेगा, ये याद रहेगा कि कैटायन का साइज एनाइन के साइज से बहुत छोटा होगा। इस तरह के क्रिस्टल्स में जैसे इस तरीके के क्रिस्टल में क्या देखने को मिलेगा, मान लो ये Ag है, ये I है, ये Ag है, ये I है, फिर यहाँ पे Ag है, यहाँ पे I है, यहाँ पे क्या है Ag, यहाँ पे क्या है I, फिर क्या है AgI, ठीक है, ये हुआ। तो ये जो Ag है, ये बहुत स्मॉल साइज में है। ये क्या करेगा, जब अपन इसको रीड करेंगे तो ये अपनी प्लेस ओरिजिनल छोड़कर कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। छोटा है ना, इसलिए आराम से इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट हो जाएगा। क्या इस तरह के क्रिस्टल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है? बहुत बढ़िया बात। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ज्यादा, मतलब डेंसिटी हाई ज्यादा करेंगे, और इनका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो भी कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? ये अभी तक मैंने बात की थी, मैंने फिर से याद करा दी है। ये अब तुम्हारी बात, तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम घर पे टाइम दोगे। एक AgBr का नोट है, वो दोनों देते हैं, लेकिन इसको एट द लास्ट में चैप्टर में डिस्कस करते हैं AgBr, क्योंकि थोड़ा सा घुमा फिरा के बातें करनी पड़ेगी, ठीक है। गर्मी लग रही है ना थोड़ी, बट कोई बात नहीं, आज बर्दाश्त कर लो, लग रही तो लग। आगे बढ़ते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पोर्शन अपना हमारा डन हो गया ना। आज हम बात करेंगे किस पे, नॉन आयनिक, नॉन आयनिक नहीं, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री।
तो आज अपन बात करने जा रहे हैं किस पे, नॉन स्टॉकियोमेट्रिक। तो फ्रीज होकर के पहले मेरी बातों को समझ लेना, ठीक है। मैंने कल दो तरीके के बताए थे डिफेक्ट्स, बताए थे ना। मैंने एक बताया था बेटा मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है जी, क्या बताया, मेटल। और दूसरा डिफेक्ट जो मैंने बताया मेटल डिफेक्ट, बहुत बढ़िया, डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। अब मैं तुम्ही से देखना आंसर निकलवाऊंगा, कैसे तुम जवाब दोगे वो तुम अब देखना। पहले मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल क्रिएट करूंगा, उसके बाद बात करेंगे। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में मैं तुमको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा। मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, मतलब मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, इसके क्रिस्टल्स है। मार्केट में जाओगे, है ना, अगर अपनी आप लोग जो देखते हो वो तो आप लोग मॉडर्न कल्चर के बच्चे हो, तो आप लोग पाउडर्ड स्टेट में देख रहे हैं, लोग क्रिस्टल बहुत फाइन क्वालिटी के क्रिस्टल्स देख रहे हैं, नहीं देख रहे। टाटा नमक, देश का नमक, तो उसमें आप देख रहे हैं, तो है ना, ऐसे नमक लेके आते हैं। लेकिन हमारी जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का टाइम है, जब वो याद करो या अपनी ग्रैंडमदर से आज जाके पूछना, तो वो डेफिनेटली एक चीज आपको बता पाएगी कि दादी जो नमक है, क्या आपने डेली वाला पत्थर वाला नमक देखा है? तो दादी का आंसर झट से क्या होगा, यस बच्चा देखा है। आप सबने भी देखा होगा, लेकिन आप सबने होपफुली मेरे को उम्मीद है कि ब्लैक सॉल्ट देखा होगा, लेकिन व्हाइट सॉल्ट के क्रिस्टल्स आते हैं ब्रेक हो गए, मैंने तो देखा है ना, मैं तो हूँ थोड़ा सा, टाइम मेरा सही है, तो मैंने देखे हैं। तो मेरे को आज भी याद है, मेरी नानी माँ जो थी वो बनाया करती थी। जब मेरे को ध्यान है कि कभी मैं जाया करता था तो नानी माँ खिचड़ी बना दिया करती थी, तो खिचड़ी के अंदर ऐसे मोटी सी एक स्टोन डाल दिया करती थी। मेरे को लगता था उस समय कि ये पत्थर डाल देती है ये, तो उस समय तो अकल थी नहीं, तो बाद में पत्थर कहाँ जाता कैसे आता है। लेकिन आज भी बात मेरे को समझ में आती है कि NaCl का क्या था, क्रिस्टल था। तो ऐसे ही उस NaCl के क्रिस्टल, या तुम चाहो तो वो क्रिस्टल ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा, तो हम क्या करें, NaCl का क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल, ठीक। मेरे को इस पे ना NaCl के क्रिस्टल पे एक बात ध्यान है, छोटी सी बात है। मेरा एक फ्रेंड है, ना, तो वो उसका दारू पीने का स्टाइल में बताऊं क्या है। जैसे लोग दारू पीते हैं, दारू मतलब अच्छी चीज है, उसको अच्छे शब्द बोल रहा है, अल्कोहल C2H5 तो वो C2H5 जब लेता है ना, तो मैंने देखा बहुत सारे, आप लोग मूवीज में देखा होगा, एक्टिंग करते हैं लोग, तो कुछ लोग रिक्शे जो चलाते हैं, मैंने देखा वो लोग ना सीधे ऐसे ठर्रा खरीदते हैं, मतलब सस्ता वाला पाउच, तोड़ा और पी लिया, और मुंह इतना खतरनाक करेंगे। उसके बाद कौन सा डेली का नमक निकालेंगे, खत्म, उनका हो गया चक्कर। तो वो मैं अपने दोस्त की बता रहा हूँ, मेरा दोस्त क्या करता है, उसकी जो पीने की हैबिट है, वो उसको हाजमोला चाहिए। हाँ, वो अजीब ही है, हर किसी का, मैं बता रहा हूँ आपको, हर किसी का होता है। कुछ लोग सोडा वोडा, कुछ लोग जूस, वो अजीब ही है। वो ड्रिंक करेगा, एक पैक लगाया, हाँ, अब भाई उसको हाजमोला देता, अब वो पता नहीं कौन सा मैंने भाई तेरा अजीब हो गई, आदमी कुछ खाता है, कुछ नहीं खाएगा ना, सिर्फ क्या चाहिए उसको, तो मैं अजीब ही टेस्ट है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आगे तो मतलब ऐसी बात नमक से याद आ गई, वो रिक्शे वाले ऐसे पी पा के, तो ऐसे क्या है कि हमारे पास NaCl है, क्रिस्टल वाला, ठीक, उसको हमने रखा NaCl को, और मैं मार्केट से सोडियम खरीद लाया। क्या खरीद लाया हूं, सोडियम। मार्केट से क्या खरीदा, सोडियम, ठीक। सोडियम को मैंने यहाँ पर रूम में, मान लो कि छोटा सा रूम बना लिया, छोटा सा स्पेस तुमने डेवलप किया, जिसमें तुमने NaCl का क्या रखा हुआ है, क्रिस्टल, और इस रूम में तुमने यहाँ पर इस सोडियम रखा है, और इस सोडियम को तुमने हीट किया। क्या किया है, हीट, और हीट किया, और थोड़ी देर बाद इस रूम में, पूरे रूम में किसकी वेपर्स में टहल है, सोडियम, Na वेपर्स टहल है। किसके वेपर्स टहल है, सोडियम वेपर्स। ध्यान से, तो भैया सोडियम के वेपर्स टहल रहे थे। अब क्या होगा, सोडियम के वेपर्स उस क्रिस्टल की सरफेस पे हिट करेंगे, करेंगे।
सोडियम के वेपर्स जब इस क्रिस्टल पर हिट करते हैं जाके, जरा ध्यान देना, अब मैं इसको मैग्नीफाइंग फॉर्म में दिखा रहा हूं थोड़ा, ठीक है जी। तो यहां पर एक क्रिस्टल इमेजिन कर रहा हूं जरा भाई साहब, सबका बुद्धि यहीं पर, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, कितना ही रखो यार, एक लेयर और बनानी पड़ सकती थी, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये है। अब क्या किया इसके अंदर, जब हमने, अब यहाँ कौन है, यहाँ बताओ ये कौन है, सोडियम के वेपर्स हिट कर रहे हैं इस पे आकर के, है ना, इस पे आकर क्या कर रहे हैं, हिट। एक सोडियम का वेपर, जरा ध्यान देना, मैकेनिज्म समझना, ये सोडियम का वेपर आ रहा है जो किसकी तरफ बढ़ रहा है, क्रिस्टल की सरफेस की तरफ बढ़ रहा है। ये सोडियम का वेपर क्रिस्टल की सरफेस की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ये सोडियम का वेपर इससे जाके टच करा, टाइम बहुत फ्रीक्वेंटली एकदम, ये Cl ने यहां से जगह छोड़कर कहां आ गया, सरफेस पर, पूरा Cl नेगेटिव उठाया, किसको आते देख, तो सोडियम यहां न्यूट्रल टहल रहा है, उसने देखा कि यार Na ने देखा कि यार Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है, तो यहां से वो चला किस फॉर्म में बोलो, और यहां क्या क्रिएट हो रही है जरा बताओ, कौन सी वैकेंसी है, ये कौन सा एटम है, एनाइन। तो वैकेंसी का नाम थोड़ा और रिफाइन कर दिया, कौन सी, एनायनिक वैकेंसी। पूरा उठ करके चला रहा है कौन, Cl माइनस आया, और यहां बाहर की तरफ कौन है, Na। तो Na ने क्या किया, हल्के से प्यार से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और कहां भेजा, यहां, कहा तुम यहां बैठ जाओ जाकर के। तो अब Na ने जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर भेजा, Na किसमें कन्वर्ट हुआ, पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, और Na पॉजिटिव मिलकर के यहां पे क्या कर लिया, एक नया क्रिस्टल NaCl का बना दिया। क्या वैकेंसी फिल हुई किसी एटम से, नो, किससे हुई, इलेक्ट्रॉन से। तो वैकेंसी तो वैसी की वैसी दिख रही है, लेकिन चार्ज मेंटेन हो गया है। अरे एक माइनस था Cl माइनस, वो रिप्लेस होके बाहर आया क्रिस्टल को छोड़ के, और तुमने उसकी जगह, वहां पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, तो तुमने किसको भेजा, Cl नेगेटिव नहीं होता, ये वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं होता क्या, तो चार्ज तो मेंटेन हो गया ना। तो वहां पर वैकेंसी कौन सी है, फिर भी एनायनिक वैकेंसी है, वैकेंसी रही, लेकिन इलेक्ट्रिकली कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। पहली चीज, थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ रही होगी, क्योंकि सरफेस पे एक मॉलिक्यूल की लेयर बढ़ रही है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल निकल के सरफेस पे क्या बना देंगे, NaCl, लेकिन वैकेंसी लगातार अंदर कौन सी क्रिएट होती रहेगी, एनायनिक वैकेंसी। क्या इसमें चीज ज्यादा दिखेगी, अगर वैकेंसी एनायनिक हो रही है तो किस चीज का रेशो इसमें ज्यादा दिखेगा, बताओ। फिर से लगाओ दिमाग, एटम किसके ज्यादा दिखेंगे, Na कौन है, मेटल और नॉन मेटल, तो डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोल रहे थे तुम, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस हो रही है, अच्छा क्या वैकेंसी कौन सी हुई, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट दो तरह से होते हैं। नंबर 1 वैकेंसी किसकी, एनायनिक, तो मैं लिख देता हूं, पूरा प्योरली लिख दे रहा हूं, एनायनिक वैकेंसी की वजह से, और दूसरा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ये बात आगे और खुलेगी, लेकिन अभी आधी खुल चुकी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये खाली जगह अभी भी है, इस खाली जगह का नाम भाई साहब F सेंटर कहोगे। क्या कहोगे, F सेंटर कहोगे। और F सेंटर बोलने का कारण था जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड है
फार्बेंजेंटर। कौन सा वर्ड है? फार्बेंजेंटर एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है COLOURCENTRE। क्या होता है? कलर सेंटर। अब पहले ये क्रिस्टल NaCl का पहले क्रिस्टल कैसा था? हीट इस सब होने के बाद ये क्रिस्टल कैसा हो गया? येलो हो गया। क्या बात समझ में आई? जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम के वेपर्स में हीट करेंगे तो क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट से येलो हो जाएगा। वो कलर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ उसमें क्या क्रिएट हो गए? क्या हो गए? एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो गई। उन एनायनिक वैकेंसीज का नाम क्या है? एफ सेक्टर क्यों कहते हो? गलत मतलब क्या है? किस थ्योरी को फॉलो करता है? बोहर्स थ्योरी को फॉलो करता है क्लास 11 से। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहां जंप करता है? हायर एनर्जी लेवल में, और फिर वो वापस आता था। तो याद करो क्या लॉस करता था? एनर्जी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तभी तो कलर एमिट होते थे। यस सर। क्या बात क्लियर है? क्या नोट डाउन करोगे? थोड़ा सा क्लिक करके नोट डाउन कर दो। 20 से कर दो। आज आपने एक बार अरे बच्चों प्लीज थोड़ा सा, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा अपने मित्र गणों को मोटिवेट कर लो यार। थोड़ा एक बार मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इंक्रीमेंट थोड़ा सा चाह रहा हूँ। अच्छा पढ़ा तुम सब अच्छा पढ़ा तो यार अच्छा पढ़ा। अच्छा बहुत अच्छा। कैसा पढ़ा? अच्छा मजा टॉप क्लास सर मैं तो उसी दिन तारीफ कर चुकी थी। जिस दिन भी तुमको दिक्कत लगे, अगर एक बात मेरा हमेशा से मैंने बोला है, अगर हमारे और आपके बीच में कोई गैप रहेगा तो पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी दुविधा आ रही है यार, हमारा काम क्या है? एक बात बताओ, मेरा काम क्या है? मैं कोई यहाँ से ऐसे तो है नहीं कि किराने की शॉप खोलनी है जाके दुकान, ये चप्पल बेचनी है, जूतों की दुकान लगानी है जाकर के। मेरा काम ही यही है। तो तुम अगर मेरे को बताओ कि सर मेरे को टाइम चाहिए एक्स्ट्रा, तो अपन देंगे। घर जाके भी पढ़ाना पड़ेगा, किसी को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो आई एम रेडी। लेकिन वो गैप हमारे आपके बीच में होना नहीं चाहिए। आप बोलो सर मैं मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा बेटा ऐसे करो, आज 9 बजे की क्लास रख देते। तो बोलो सर कैसे? मैं बोलूंगा ठीक है, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे घर। अपन ये तब करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम बशर्त सिर्फ एक ही है, तुम्हें पढ़ना है। तुम फोकस करो अपनी स्टडी के ऊपर। अब अगर मैं इतना डेडिकेशन दिखा रहा हूं तो तुम्हें डेडिकेशन दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? अगर तुम नहीं पढ़ो, घाटा किसका? दोनों का। घाटा मेरा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स से मेरा फ्यूचर है, तुम्हारी पढ़ाई से मेरा फ्यूचर है। अगर तुम अच्छा स्कोर करोगे तभी तो मेरा नाम होगा, तुम्हारा तो होगा ही होगा, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम तो होगा ही होगा यार। तो सबका नाम होगा तो वो काम कर लो, है ना? इसलिए प्लीज थोड़ा सा फोकस करते चले, है ना? ये बात क्या करें, मेरी किस्मत खराब है, मैं सच बता रहा हूं। मैं किसी दिन सूट पहन के शायद ऊंट या हाथी पे भी बैठा हूं ना, तो बगल से अगर कोई साइकिल वाला निकल जा रहा हो, उसने हमारा टायर में कीचड़ में, तो मेरे ऊपर आ जाएगी। मेरी किस्मत इतनी खराब है। समझ रहा है? तू बेटा सुधर जा, बता साले 2 गर्लफ्रेंड बना के चला तू। ये इधर का बहुत बदतमीज है। ये इसकी एक गर्लफ्रेंड पता कहाँ रहती है? मैं कोई झूठ बोलता नहीं, युगांडा में है। शादी तय कर दी बचपन में पापा ने, बेटा तेरी बहू कहाँ से आएगी? युगांडा से। दूसरी कहाँ से लाओगे? दूसरी भी चाहिए तेरे को? अभी भी दूसरी चाहिए? एक आयुष तेरे साथ बैठा हुआ है। हर तरह के तुम हर तरीके के चाहिए। चले ठंड भर तुम दोनों कर देखता ना जल्दी। ये 11 में मैं कंसेप्ट से जा रहा हूँ और कहते कि इससे हटा रहा हूँ दोनों। वापस आते हैं यार। क्या ये डिफेक्ट्स क्लियर है?
नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट। मेरी बात ध्यान से सुनो, एनायनिक फ्रीक्वेंसी में क्रिएट करके दिखा चुका हूं, सबको आई होप क्लियर होगी। अब मेरे एक कंसेप्ट मेरा और समझना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा ताकत की जरूरत पड़ेगी, इजी है होगा। अगर तुम बैककेस के पेपर देखोगे, ठीक है, अगर तुम 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल के पेपर देखोगे ना, तो डिफेक्ट्स के क्वेश्चन 7 साल लगातार तुम्हें मिलेंगे। यानी 10 साल के पेपर चेक करोगे ना, तो 10 साल के पेपर में 7 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में तुमको क्या भरे पड़े मिलेंगे? डिफेक्ट। तो जिन बच्चों के डिफेक्ट क्लियर नहीं होते, ही डिफेक्ट जो इतनी आसानी से पढ़ रहे हो,